उत्तर प्रदेश की गलियों में इन दिनों माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। पूरे मामले में अखिलेश यादव जो है वो घिर रहे हैं और योगी सरकार की कानून व्यवस्था भी इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रही है। यानी कि दोनों अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों अब बुरी तरीके से घिर चुके हैं और इस मामले पर सियासत भी उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। ये पूरा मामला क्या है वो भी जान लेते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि बालिक। दरअसल प्रयागराज के बहुचर्चित राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने बम और गोली से उन पर हमला कर दिया। इस हत्याकांड पर बीएसपी चीफ मायावती की पहली प्रतिक्रिया अब सामने आ गई है। यूं तो आज विधानसभा में भी ये मुद्दा जोरों शोरों के साथ उठाया गया और अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर अपने लपेटे में भी लिया। वहीं इसी पर मायावती ने शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या अति दुखद और अति निंदनीय। ये घटना यूपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे। वहीं इसी पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर सरकार की झूठी छवि का सच्चा एनकाउंटर, जहां इलाहाबाद में शरेआम एक हत्याकांड के गवाह सहित 2 पुलिसकर्मियों को बम गोली से भून दिया गया। यूपी की भाजपा सरकार के तहत ऐसे सुरक्षा और कानून व्यवस्था में आम जनता भयभीत है। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक ट्विटर पर अपना वीडियो भी शेयर किया था। गौरतलब है कि इस पूरे मामले पे प्रयागराज पुलिस ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर से 7 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए 7 लोगों में अतीक अहमद के 2 बेटे भी शामिल हैं। अतीक अहमद के बेटे एजम और आवान भी हिरासत में ले लिए गए हैं। घर पर मौजूद बेटों के 4 दोस्तों को भी बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। घर पर काम करने वाला नौकर भी अब पुलिस गिरफ्त में है। चलिए अब इस मामले पर थोड़ा क्या इतिहास इस मामले का रहा है वो भी जान लेते हैं। दरअसल यूपी में साल 2004 में आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद को सांसद चुना गया था। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन बसपा ने उनके सामने पाल को उतारा था। उसके बाद ये जो चुनावी रंजिश है वो शुरू हो गई। इसमें राजूपाल ने अशरफ को हरा दिया था। उपचुनाव में जीत दर्ज पर पहली बार विधायक बनी राजूपाल की 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। आपको बता दें कि उमेश 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल की हत्या के मुख्य गवाह थे। राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी माफिया से नेता बना अतीक अहमद है, जो वर्तमान में गुजरात जेल में बंद है। पुलिस ने कहा है कि बमबारी में गंभीर रूप से घायल उमेश पाल को स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जबकि गनर निषाद की हालत भी गंभीर थी। उन्हें पहले वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए। पुलिस ने बताया कि दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह का डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी हमलावरों की पहचान की जा रही है। और इसी के साथ ही अब इस मुद्दे को राजनीतिक हवा मिलना भी तेज हो गई है। लेकिन आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सपा पर बरसे, अखिलेश यादव पर बरसे हैं और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गर्मी पैदा हो गई है। लेकिन इन सब से एक बात तो साफ हो गई है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर सत्ताधारी सरकार के निशाने पर अब आ चुके हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़18। नमस्कार।